तब से इस चोर पुलिस की रेस में जो हमेशा जीत आया है उसे कहते हैं चोर। आइए देखते हैं क्या होता है इस रेस में। इसे किनारे ले। सॉरी सर, सॉरी। चल सर छोड़ दिए सर। ये नो पार्किंग है। तूने सब अपना गार्डन समझ के रखा है क्या? अरे ऐसे छोड़ दूंगा। मैंने देखा नहीं सर। गलती करता हूँ क्रिकेट खेलने वाला हेलमेट गाड़ी में क्यों लगा के रखा है? अरे सर, छोड़ने का नहीं, छोड़ा देना। सर छोड़ दो ना सर। कुछ नहीं तुम इधर आओ, इधर आओ। नहीं करूंगा सर। चलो साथ में। आगे से नहीं होना चाहिए, समझा? नहीं सर। दोबारा नहीं होगा। हाँ आराम से। सर जाने दीजिए ना सर। गाड़ी को उठा लिया है, अब तू भी स्टेशन। सर जाने दीजिए ना सर। पुलिस का प्लीज पकड़, सर, छोड़ प्लीज छोड़। सर। ये लीजिए सर 500 का नोट। 500 का नोट, आजादी मिल गई रे भाई। हाँ। गांधी और मेरी शक्ल एक जैसी है ना? 2000 के नोट से लेकर 5 रुपए के नोट में गांधी जी सभी में एक जैसा हंस रहे हैं, लेकिन हम अपने हाथ में नोट की कीमत देख कर हंसते हैं। क्यों? सर मेरा टायर दे दीजिए। क्या गलती हो गई? सर क्यों? दोबारा क्या से हुआ नहीं सर? करूंगा ये एक व्हील निकाल के कंधे पे लेके आ रहे हो? ये हमेशा बैक व्हील पे गाड़ी चलाता है, आगे की व्हील की जरूरत नहीं है, इसलिए निकाल लिया मैंने। गाड़ी चलाने के वजह सर्कस करता है, भाग यहाँ से। बम। सुनिए सर प्लीज सर। आज अपने एसआई का कलेक्शन सलमान सही खान की बोल मूवी रहे की तरह है। अरे इंस्पेक्टर आ रहा है। सर। सर नमस्ते सर। क्यों आज के कलेक्शन का क्या हुआ? हाँ सर, हम जो काम करते हैं वो डकैत लोग कर लेते हैं। कोई पैसे नहीं दे रहा है, अगर मांगो तो घूर के देखता है, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं है सर। बचा कुचा छीन लेते हैं सर। ये गाड़ी अब तक कोई लेने नहीं आया सर। गाड़ी का नंबर नोट करके इसकी पूरी डिटेल निकालो। तुमको एक काम मत करना। यस सर। एफजी ब्लैक विद गोल्ड, ये गाड़ी का नंबर है क्या? TN05AU4132। ये मेरे बेटे की गाड़ी है। आपका बेटा नो पार्किंग में गाड़ी छोड़ के गया है। तो फिर ये गाड़ी किसकी है? सर यही नंबर और यही कलर की गाड़ी उधर। वो चोरी की गाड़ी होगी सर। ये बंदर की सर, शक्ल ये वाला हमें मुझे क्यों confuse confuse कर रहा है। सर आजकल के लड़के आरसी बुक और गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पेट्रोल टैंक के कवर में रखकर चले जाते हैं। वो जरूर कोई चोर होगा, उसने वो सब लेकर के जरूर उसका डुप्लीकेट बना लिया होगा। और आप लोग भी 50-100 के चक्कर में। सर नहीं ऐसा कुछ ऐसे भी बात नहीं। कर रहा है जैसे दिया है। आप लोग क्या करते हैं पता है? गाड़ी के आरसी बुक का नंबर और गाड़ी के नंबर प्लेट का नंबर चेक करते हैं कि दोनों एक ही है या नहीं। लेकिन कभी भी आप लोग इंजन नंबर और चेसिस का नंबर चेक करते हैं क्या? ये जैसा बोल रहा है वैसे काम करेंगे तो पूरे डिपार्टमेंट को कुरला में काम करना पड़ेगा। ऐसा क्या? ठीक है सर। सर एक मिनट। इस दुनिया में सबसे पहले चोर आया, हाँ सर। फिर उसको पकड़ने के लिए दूसरे नंबर पे पुलिस आई। हाँ सर। उस दिन से लेकर आज तक पुलिस जो है वो दूसरे नंबर पर ही है। ये बुड्ढा खड़ूस तो हमारी ले चोर आज भी पहले नंबर पर है। हेलो बोलिए। हाँ, एक गाड़ी के बारे में छोटी सी इंक्वायरी है। प्लीज बोलिए सर, मैं लिख लेता हूँ। इसका डिटेल्स और एड्रेस चाहिए। नंबर 5/1 कपासवाड़ी 19 स्ट्रीट माटुंगा। तेरा नाम ही राजा है क्या? हाँ सर। एफजी ब्लैक विद गोल्ड। हाँ वो मेरी बाइक है। वो तेरी बाइक है क्या? गाड़ी को नो पार्किंग में छोड़ के पुलिस स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? ऐसा किस काम में बिजी है? मैंने गाड़ी को नो पार्किंग में छोड़ा है? सर मेरी गाड़ी को चोरी हुए 6 महीने हो गए सर। मैंने आरटीओ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की है और उसकी एफआईआर की जेरोक्स मेरे घर पर रखी हुई है। FIR कॉपी लेके आ। सर ये लीजिए सर। सर मेरी गाड़ी मिल गई क्या? अभी तक मैंने उसका लोन भी नहीं भरा है सर। तो वो लोन मैं भर दूं क्या? मैंने शुभ मुहूर्त देखकर उस गाड़ी को लिया था सर। उसके बाद मेरी जिंदगी में काफी सारे चेंजेस हुए। तू फिल्म का हीरो धनुष है क्या? जैसा उसकी फिल्म में हुआ था वैसा तू बता रहा है? किस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था? आरटीओ पुलिस स्टेशन में सर। उधर की फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमारे पुलिस स्टेशन में आना। उधर भी फॉर्मेलिटीज है, पता है ना? फॉर्मेलिटीज समझ में नहीं आ रहा है तुझे? बस स्टॉप पर एक लड़की का खून हुआ था ना, उसके केस में इसको अरेस्ट कर। चल बे। सर समझ गया सर। समझा सब ना? समझ गया। सर प्रेस पुलिस के बारे में कुछ भी अरे छापती कहीं है। कुछ चोरी हो जाए तो पुलिस वाले किसी काम के नहीं है, ऐसा ये प्रेस वाले पुलिस वालों को गालियां देते हैं। और हाँ, हम लोगों ने एक बाइक ढूंढ निकाला है,
उसकी ग्रुप के साथ एक फोटो खिंचवाएंगे और पेपर में छापेंगे, ठीक है ना? आजा। सर आपने बाइक को तो ढूंढ लिया है, लेकिन चोर को कब पकड़ेंगे? उनको भी हम ही पकड़ेंगे, आप लोग तो पकड़ेंगे नहीं। चोर पकड़ा जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप फोटो खींचने के लिए आ जाइएगा, उतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। सर हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारे केस पेंडिंग है। जब देखे पुलिस की बुराई करती रहती हैं आप लोग। अरे हम लोग भी इंसान है भाई। सर इस बाइक चोरी के पीछे कोई नेटवर्क है क्या? तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। ये पियो भाई। गाड़ी छोड़ के यहाँ बैठ के दारू पी रहा है, इससे अच्छा तुझे पेशाब पीना चाहिए। गाड़ी के लिए मैं जेल जाऊं क्या? भाई आप बैठो ना भाई। ए मणि का दोस्त है इसलिए तुझे इज्जत दिया, तो तू हमारी इज्जत उतारेगा? हाँ? ए बुड्ढे, हम लोग बारूद के ढेर पर बैठकर सिगरेट पीते हैं। हमें मत सिखा कि हमें क्या करना चाहिए, समझा? कल सुबह नया बाइक नए गेटअप में हम फिर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर देखना हमारी किस्मत निकल पड़ेगी। क्या बकवास कर रेला है? 10 साल की उम्र से तेरे को दिमाग की बीमारी है। तू हमें बताएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं? चल चुपचाप दारू पी, समझा? उत्तू किधर है? उधर टॉयलेट में है भाई। ए उत्तू! अबे कौन दरवाजा इतनी जोर से ठोक रहा है? सुबह सुबह बाथरूम भी नहीं जाने देते। धंधे के लिए गाड़ी चाहिए। पुलिस का टॉर्चर बढ़ गया यार। कैसी बात कर रहा है? पुलिस से डर गया? इधर इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, जो चाहिए वो ले ले। मैं स्कूल में गेम बजाने जा रहा हूँ, पावर बाइक दे रहे। कावासाकी निंजा 650 सीसी। कहाँ है बे? साकिनाका में है। फटका दूं क्या? मेरे से मजाक कर रहा है? जो बाइक है वो दिखा। R135 ये ले ले। अगर कोई फ्लाइट से भी आएगा ना तो तुझे नहीं पकड़ पाएगा। 350 सीसी बुलेट है, रैकेट से भी ज्यादा स्पीड में जाएगा। मेरे काम के लिए ये सही है। तूने ये गाड़ी सिलेक्ट किया है? अरे दिखने में नॉर्मल बाइक है, लेकिन ये काम आएगी मेरे को। अरे राम। लोग डैड गिफ्ट चिपकाते, तू गॉड गिफ्ट चिपका दिया। गाड़ी खरीदने के लिए तेरे बाप ने पैसे दिए क्या? भगवान की रहमत से कमा रहा हूँ, गॉड गिफ्ट नहीं है। गाड़ी ले और निकल यहाँ से। आजकल भगवान को बहुत मानने लग गया। निकल, चल बैठ, आजा। हाथ मार, हाथ मार, हाथ मार। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। चल 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 चल।
और जिला कैसे याद किया बोल। तू कितने साल से धंधे में है रे? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या? तू अमीनेशिया पेशेंट है। एक नए लड़के ने मेरे माल पे हाथ मारा। क्या रे, तुझे बताए बिना किसी को लेता हूँ क्या? क्या अपने एरिया में किसी ने हाथ साफ किया? अपने एरिया में करता तो चल जाता, लेकिन मुझसे किया उसने। किस एरिया में? भाई पब्लिक मॉल के पास गणपति स्ट्रीट में भाई। हम लोगों को बाइक से गिराकर हमसे चेन छीन कर भाग गया भाई वो। ए, कितनी बार कहा है तुझे, काली मिर्च ज्यादा चाहिए मुझे। अकल नहीं तुझे? जा अंदर जा। तू बस एरिया बता। हे भाई का फोन है। उठा ना। हाँ बोलो भाई। बोलिए भाई। हाँ भाई बोलिए ना। हाँ बोलो भाई। बोलिए भाई। बोलिए भाई। बोलिए भाई। बोलिए। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ बोलिए भाई। नए लड़के को धंधे में रखा है उसने? नहीं भाई, अपने आसपास काम करने वाले सारे 4-5 साल पुराने हैं। प्रॉब्लम है क्या भाई? अपने एरिया में जिला के हाथ से माल उड़ाया। क्या बोल रहे हो क्या भाई? बात कर रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो भाई? अपने एरिया से? कौन है वो? अब तक जिंदा क्यों है? अपने एरिया में चोर का बच्चा। कौन है भाई? इतनी हिम्मत किसमें है? अपने एरिया में चैन मार दिया क्या? अपने लड़कों में से कोई भी नहीं है। उसका नाम क्या है भाई? नाम तो बताओ भाई। उसका एरिया कौन सा है? कौन से एरिया में रहता है? एक मिनट पूछ कर बताता हूँ। भाई वापस फोन करता हूँ मैं। रुकिए, पूछ कर बताता हूँ। बोलो भाई। मैंने अच्छी तरह से पूछताछ कर ली है। 10-15 साल से इस धंधे में काम करने वाले लड़के हैं, कोई नया लड़का नहीं है। क्या बात कर रहे भाई? परेशान मत हो, कोई कॉलेज का लड़का अपनी जेब खर्च के लिए हाथ मार रहा होगा। वो किसी गैंग का नहीं है। किसी कॉलेज का लड़का नहीं है भाई, वो पक्का धंधे वाला लड़का है। बाइक में कैसे स्टंट दिखाया पता है? वो मेरे हाथ से चेन छीन कर ले गया। जाने दे उसे। क्या? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। वो हाथ जरूर आएगा, उसे तब देख लेंगे, समझा? फोन रख। क्या हुआ? पता चला कौन है? ए, क्या है? सुबह सुबह कुत्ते को दौड़ा रही है? वो ट्रेनिंग के लिए सब कुछ रेडी है ना? हाँ बेटा, रेडी है। हाँ चलिए। ले बेटा, नाश्ता कर ले। ए, मुझे दारू पीने के लिए आमलेट बना देती तो दारू का टेस्ट कितना बढ़ जाता, तुझे पता है? थोड़ी ही देर में नाटक शुरू कर देगा। इस चने के साथ साथ टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती, मिर्ची ये सब मिला के खाता तो कितना टेस्टी होता। तूने सब वेस्ट कर दिया। सुन, पुलिस की नौकरी लगते ही सबसे पहले इसे पकड़कर अंदर करना। जब देखो तब दारू पी के बकवास करता है। हाँ, यही तेरा प्लान है। इसे पहले पुलिस बनाएगी, इसके बाद मैं जहाँ दारू पीने जाऊंगा वहाँ पैरा करवाएगी। इसे पकड़, पकड़ इसे। इसकी तो आज दारू में उतार के रहूंगी। डिजाइन अच्छी लगी ना मैडम? नाइस डिजाइन, पैक कर दीजिए। जी मैडम। थैंक्स मैडम। ओके। अरे रे, मेरा बैग चोरी करके भाग रहे हैं। पकड़ो! अरे कोई पकड़ो उन्हें! अरे प्लीज कोई पकड़ो उन्हें! अरे पकड़ो मेरा बैग!
कोई आ रहा है। अरे वो बैग लेकर भाग रहा है। अबे रुक। अबे कौन है तू? अपने आप को समझता क्या है? कौन है तू? बोल। अरे भाई भाई रुको, एक मिनट सुनो। पहले इससे पूछते कि कौन सी गैंग का है। क्यों रे, नाम क्या है रे तेरा? जापान। जापान? मारो रे इसको। ए रुक जा रे। ए तू किस एरिया का है? बताना, तेरे को पूछ रहा हूँ मैं। नीचे उतार इसको। किस एरिया का है तू? बोल। बोल। साकीनाका। साकीनाका क्या? तुझे क्या लगता है हम लोग येड़े हैं क्या जो हम लोगों के माथे पर लेकर आया? अगर सटक गई ना तो तुझे सटका देंगे। अगर तुझे चोरी करना था तो पब्लिक से करना था, हम लोगों से क्यों किया? तुमसे चोरी करूंगा तो कुछ नहीं होगा। पब्लिक से चोरी करूंगा तो वो पुलिस के पास जाएंगे। तुम लोगों को लूटूंगा तो तुम नहीं जाओगे। तेरे हाथ पैर सही सलामत है तो तेरे को भी हमारी तरह मेहनत करके कमाना चाहिए ना। शादी से पहले सुहागरात मनाने की सोच रहा है क्या? येड़ा है क्या? जिंदा है या मर गया? जिंदा है। नाम क्या है? जापान। किस एरिया से? साकीनाका। हमने पूछ लिया है, आपको पूछना है तो पूछ लो। दिखने में तो बच्चा लग रहा है। पढ़ाई की है तूने? ए, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, कितनी पढ़ाई की है? 8वीं तक पढ़ा हूं। मैंने कहा था ना पढ़ा लिखा है। अरे बात क्या कर रहे हो? ए, तुम लोग संभालो इसे। ठीक है भाई। चिल्ला। होशियार बन रही है। खाना बनता है क्या? ए, चिल्ला, रुक। तू इस धंधे में कब से है? क्यों पूछ रहे हो? सवाल का जवाब दे। मैं 10-15 साल से हूँ। मैंने कितने साल तुझे ट्रेन किया? 2 साल। मैंने तेरे जैसे नए लड़के को 2 साल ट्रेनिंग देकर अपने धंधे में शामिल किया। क्या तू मेरा एक काम करेगा? कौन सा काम? तू उसे अपने धंधे में शामिल कर। क्या बोल रहे भाई? दुश्मन को खत्म करो या फिर नजदीक रखो। अपनी टीम में लड़कों की कमी है, हम दूसरे ऑप्शन को अपनाएंगे। क्या सोच रहा है तू? जितनी भी गालियां दे रहा है ना उसे, मुझे लगता है तू उसकी तारीफ कर रहा है। वो कौन है पता नहीं, रिस्क हो जाएगा। तुझे काम सिखाने से पहले हर कोई यही कह रहा था। मुझे उस पर भरोसा नहीं है भाई। अच्छा होगा कि तू इसे रख ले। ये जो बोल रहा है वो मान ले। इस धंधे के लिए कैंपस इंटरव्यू करके थोड़े लड़के रख सकते हैं। ए, बक बक बंद कर जा। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। देख जिला, मैं कह रहा हूं ना, तू मेरी बात मान ले। मेरे साथ हाथ मिलाएगा? तू जितनी चोरी करेगा उतना पैसा मैं तुझे दूंगा। तू हमारे लिए काम करेगा। अगर पुलिस ने तुझे पकड़ लिया तो हम तुझे बचाएंगे। क्या सोच रहा है तू? तूने जो किया उसके बाद तुझे मार देना चाहिए था, लेकिन छोड़ दिया। कितना फुटेज खाता है। अब से हमारी टीम में है। कल से तेरी ट्रेनिंग होगी। किसी भी औरत के गले में चेन नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करो तुम लोग। ओलंपिक के अलावा सोना जहां कहीं भी होगा हम चोरी करेंगे।
ए, सामने कितने लोग दिख रहे हैं? 6 औरतें हैं। ए, तू किधर देख रहा है? लोग औरतों के गले के नीचे देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गले को देखना है। हाथ मारना है सिर्फ चेन पे। ठीक है भाई। अबे तेरी तो चोरी करना आसान है क्या? वो जवान लड़कियां हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करो जो चोरी करने के बाद हमारे पीछे ना आ सके। अगर बुड्ढी नहीं मिली तो आंटी पे नजर डालना है। आंटी की गोद में बच्चा है कि नहीं वो देखना है। हम जब चेन चुराएंगे तो उसका ध्यान चेन पर नहीं बच्चे पे होना चाहिए। अगर बच्चा ना भी हो तो ये देखना उसने साड़ी पहनी है, ताकि वो हमारे पीछे दौड़कर ना सके। गलती से भी चूड़ीदार पहनी लड़की पर हाथ साफ मत करना। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी चेन को हाथ लगाएगा तू? जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। दे मेरी चेन, मारूंगी मैं तुझे। मार के तेरा भुट्टा बना लूंगी। चल भाग यहाँ से। जल्दी, अगर पकड़े गए तो धो डालते हैं। सिर्फ 3 रूल्स हैं। बूढ़ी होनी चाहिए, औरत साड़ी में होनी चाहिए, औरत की गोद में बच्चा होना चाहिए। दिमाग में बैठा ले। बेपरवाह ये चले, पुलिस को ना मिले, टोली बना के चले, चाले ये नहीं इसने चले बाइक पे, ये चले बाइकर्स गैंग, ये बाइकर्स गैंग है ये तो। पकड़ न पाए कोई इनको, देख न पाए कोई इनको, रोक न पाए कोई इनको। पेशा इनका लूट मार बाइक पर ये रहे सवार, चैन खींचे सारे बाहर, ये तो बड़े पॉकेट मार। इनको तो जो भी मिला उसे ही लूट लिया, दिनदारे गले से चैन को खींच लिया। इनको तो जो भी मिला उसे ही लूट लिया, दिनदारे गले से चैन को खींच लिया। भाई एक बुढ़िया आ रही है, चेन छीन कर आऊंगा। अरे सुन, तो उसकी चेन तो छीन लेगा, लेकिन ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तेरी फोटो उसमें आ जाएगी। इस एरिया में 4 कैमरा लगे, सारे कैमरा हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ आया क्या? लेकिन उससे पहले सीसीटीवी कैमरे का वायर कट करना होगा। ये काम मैं करूं? थोड़ी देर शांत रहे। वो रूट है, रूट क्लियर है। जब वो बताएगा तो चेन छीनकर भागना है, समझा क्या? मेरी चेन दे, मेरी चेन। ये सारे अपने ही लड़के हैं। आजा। ए, कल संडे है, एंजॉय करो। ये रहे तुम्हारे पैसे। भाई मैं कल अकेले काम करना चाहता हूँ। अकेला क्या उखाड़ लेगा तू? अभी तक तेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। शादी से पहले सुहागरात मनाने की सोच रहा है। ट्रेनिंग बहुत हो गया भाई। संडे को चोरी नहीं करते, रिस्की है। वो तो नशे में बोल रहा है, तू उसे ठीक से समझाता क्यों नहीं? बस हाथ मारने का है, चाहे संडे हो या मंडे। ए, बोर्ड लेकर आ। कल संडे है। शहर में सिर्फ 2 जगह ज्यादा भीड़ होती है, एक बीच पर और दूसरा मॉल में। बीच पर बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, इसलिए वो एरिया रिस्की है। हमारा टारगेट है सिर्फ मॉल। शहर के अंदर बड़े बड़े मॉल हैं। पहला है मलाड के अंदर। ये मॉल बहुत बड़ा है, गया कभी? और दूसरा मॉल है घाटकोपर में, ये देख। और तीसरा मॉल अंधेरी में। और ये चौथा वाला साकिना का। और ये 5वां मॉल कुर्ला में। छठा मॉल भांडुप में है। और ये 7वां मॉल मीरा रोड में।
तो सबसे बड़े मॉल जो मलाड में है वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि आसपास में पुलिस स्टेशन है। घाट कोपर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हम पहले भी हाथ साफ कर चुके हैं। 1 महीने का गैप तो चाहिए ही। पुलिस नजर रखती है, अभी वो सेफ नहीं है। और तीसरा मॉल जो अंधेरी में है वो भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ दूसरा गैंग है, लफड़ा हो जाएगा। उस गैंग की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इन्फिनिटी मॉल। अरे वो तेरे जमाने में था, अभी उस मॉल की तरफ कोई पलट कर देखता भी नहीं है। दूसरा प्लान बताओ भाई। ये साकिनाका है और ये कुर्ला। बीच का इलाका सही नहीं है क्योंकि यहाँ एक और गैंग है और वो गैंग वाले हमसे हमारा सामान छीन सकते हैं। तो कल के लिए सबसे सेफ मॉल रहेगा भांडुप का। हमारी टीम में तू नया है, तू उधर से शुरुआत करेगा, समझ गया? नहीं भाई, मेरा टारगेट है बीच। क्या? तू आखिर चोरी कैसे करेगा? क्या प्लान है तेरा? वो मैं देख लूंगा, टारगेट बताओ। भगवा और हरी रंग की साड़ी पहन के जो जा रही है ना, वही टारगेट है अपना। ठीक है। एक मिनट लाइन पर है, रूट की इन्फॉर्मेशन आ गई। भाई लास्ट रूट क्लियर है। लास्ट रूट क्लियर है, चलेगा ना? ओके चल निकल। ठीक है ना? लगी तो नहीं है? चलिए। बीच पे ना चेन छीनते वक्त एक लड़की को देखा और उसको देखते ही रह गया। चोरी करते समय लड़की को नहीं देखना चाहिए। अगर लड़की को देखना है तो इस धंधे में नहीं आना चाहिए। वो कुत्ता इसके पीछे कितना दौड़ा पता है क्या? महाभारत में अर्जुन की नजर जैसे मछली की आंख पर थी ना, उसी तरह हमारी नजर औरत के गले की चैन पर होनी चाहिए, समझा क्या? बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। 18, 19, 20 ये 20 है, लेकर जाओ। ठीक है सर, मैं आता हूं। रुक जाओ। जो कस्टमर नहीं होते हैं उनका सिलेंडर होटल में बेचकर 1 सप्ताह तक जो तू रोटेशन करता है ना, आज के बाद वो सब बंद हो जाना चाहिए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैंने तुम्हें अपने घर पर सिलेंडर डालने के लिए कहा था, क्या हुआ? मेरी बीवी मुझे रोज झाड़ू से मारती है। अरे रे, ऐसा है क्या सर? हाँ। सर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? भूल गया भाई। सॉरी सर। सॉरी क्या? इतनी बड़ी गैस एजेंसी का मैं ऑनर कैसे बना हूँ तुमको पता है? मेहनत के दम पर। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दूसरे माले पर भी जाना हो तो लिफ्ट का इंतजार करूँ, लिफ्ट आए तभी ऊपर जाऊँ, समझ गए? 5वें माले पर भी सीढ़ी से जाता था और अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर ले जाता था। अरे बाप रे। तू क्यों हंस रहा है? मैं तो ये सोच रहा था कि आप सिलेंडर कैसे उठाते होंगे। भगवान, और कितने माले पर चढ़ना पड़ेगा? क्यों भाई, कितनी बकवास बात कर रहे हो तुम? लेकिन तुमसे बेटर मैं हूँ। जाओ। चल जापान, ये तो बड़बड़ाते रहेंगे। जापान? तुम लोगों को पता है क्या? साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ क्रिकेट प्लेयर जॉन टी रॉड्स अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा था।
और तुम यहाँ इंडिया में पैदा हुए हो, तुम्हारा नाम जापान किसने रख दिया? वो बात ये है कि जापान के लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं ना। तुम्हारा उनका कोई संबंध नहीं है, फिर भी क्यों? पहले मेरी बात सुनिए सर। बताओ। उन लोगों का मानना है कि इफ वी कांट डू एनीथिंग नोबडी कैन डू एनीथिंग। अरे तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है, सर जरा साफ साफ सब बोलो। जानते हैं जापान वालों से जो नहीं हो सकता दुनिया में किसी से भी नहीं हो सकता सर। हाँ। मैं ऐसा ही हूँ सर। साइड हो जाइए वरना साइलेंसर के धुएं से काले हो जाएंगे। सिलेंडर को क्यों किस कर रहे हैं? सिलेंडर को किस नहीं कर रहा हूँ गधे, जा तू अपना काम कर। अच्छा ये सब जाने दे, उसका नाम जापान किसने रख दिया ये बता। सर उसका नाम जापान नहीं जीवन था, पर बचपन से ही वो इतना एक्टिव है कि जापानियों को भी पीछे छोड़ दिया सर। आपको यकीन ना हो तो उसी से पूछ लीजिए ना सर, खुद का नाम उसने जापान रख लिया। ये बात है। तेरा नाम जापान किसने रखा बता कर जा, रुक जा। आपका नाम सरस्वती है? हाँ मैं हूँ। क्या आंटी ग्राउंड फ्लोर का एड्रेस है और रहती है सेकंड फ्लोर पे? गुस्सा मत करो बेटा, जब बारिश आई थी तो पहले माले तक पानी भर गया था, इसलिए दूसरे माले पर आकर रहने लगे। ठीक है ठीक है। 620 रुपए। क्या 620 रुपए? 400 है ना? ऊपर के 220 सरकार दे देगी ना आपके अकाउंट में। हाँ, जब 400 रुपए भाव था तो इधर उधर उधारी करके गैस खरीदते थे, अब 620 रुपए हो गया। ठीक है सुन भैया, इसे हाँ? लेकर अंदर किचन की तरफ रख दे, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर बोलेगी गैस चालू करके खाना भी पका दो। आओ इडियट कहीं के, ये तुम हाथ कैसे लगा रहे हो? हाँ मुझे लगा खाली सिलेंडर है तो खींच मेरी कमर तुम्हें एम्प्टी सिलेंडर दिखाई देती है? नहीं ऐसा नहीं क्या है। हुआ भारती? उस पर चिल्ला क्यों रही है? वो बेचारा हमारे लिए 2 माले तक चढ़कर सिलेंडर लेकर आया और उसके ऊपर चिल्लाना अच्छी बात है क्या? सॉरी भैया, मेरी बेटी ऐसी ही है। ये लो पैसे, ये लो ना। लफंगे कहीं के, उस दिन जब तू मेरे घर पे सिलेंडर की डिलीवरी करने आया था तब तूने आकर मेरी कमर पकड़ ली थी, और आज मुझे यहाँ पर अकेला देकर मेरा पीछा कर रहे तू? किस किस्म का इंसान है? चुप रहे। पैसे निकालने आया हूँ, सड़क सुनसान है, तू देखना। एटीएम के बाहर सिक्योरिटी भी नहीं है, देखा? तुझ पर गंदी नजर से देख रहे हैं बाहर बैठे 3 बेवड़े, ये देखा क्या? एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तभी पैसा निकालने का मन हुआ तुझे? ये देख, ऐसा होता है। तुझे पता नहीं है 2 पल में क्या से क्या हो जाएगा। पता भी है, एटीएम मतलब एनी टाइम मनी नहीं होता, एनी टाइम मर्डर होता है। मैं तो पागल हूं ना, तेरी मदद करने के लिए आ गया। शानी बनती है, अब संभल के जाना। तूने मुझ पर हाथ उठाया? मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है? कौन आया था यहाँ? ये क्या है? घर में दारू की बोतल लेकर क्यों आए? तू चुप रहे। 2 घंटे लेट हो गया, इसीलिए एक लड़के ने मुझे मारा। मैंने पूछा क्यों मारा, तो उसने कहा देश की महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा किया मारकर। तेरे जैसे इंसान के साथ जब ऐसा सुलूक होगा ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल जा, बकवास करते रहती है। तू क्या झांसी की रानी है? बाप रे। वो देखने में कैसा था? रुक जा बेटी, सोच कर बताता हूँ। ये क्या, वो दुबला आदमी है। हाँ, 24 घंटे दारू पीकर पड़ा रहेगा तो सब दुबला ही नजर आएगा ना। कॉमेडी मत कर, मुझे रिकरेक्शन करने दे। ये बेवड़ा मेरी नसीब है। गैस सिलेंडर की डिलीवरी करता है। ओए, तू इधर क्यों बैठा है? एसी रूम का काम है, फिटिंग करने के लिए आया हूँ। अच्छे पैसे मिलेंगे इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सिक्योरिटी का काम है ना तेरा, वो भी ठीक से नहीं करता, अकड़ के बात करता है।
थोड़ी देर पहले कहाँ गया था तू? अच्छा वो दारू पीकर सो गया था, पूरी तरह फ्रेश होकर ड्यूटी पर आया हूँ। ड्यूटी के टाइम पे पी के आता है। सबकी सेफ्टी रखना तेरा काम है ना। दोबारा ड्यूटी में पी कर आया ना तो तोड़ डालूंगा। उसका यूनिफॉर्म उतरवा कर ही छोड़ूंगा मैं। मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? पहले दिन वो तेरे घर पर आया, फिर उसने तेरी कमर को पकड़ा और तुझे फॉलो किया, इसलिए तुझे गुस्सा आ गया और तूने उसको मारा, और उसी गुस्से की वजह से उसने तेरे पिताजी को मारा। अब उसने तेरे पिताजी को जानबूझकर मारा या अनजाने में, यही तेरा डाउट है ना? बोल। अच्छा, तुम लोग कौन सी गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदते हो? श्री वेंकटेश्वरा गैस एजेंसी। तो वहाँ जाकर इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा। तुम ही भारतीय हो क्या? हाँ सर। मेरी कंपनी का नाम है श्री वेंकटेश्वर गैस एजेंसी। ये भारत गैस देख रही हो ना, इसका इस एरिया का डीलर मैं हूँ। लेकिन तुम्हारा वो दीवाना इस भारत के आगे एक मात्रा आई लगाकर भारतीय गैस सभी सिलेंडर पर लिखकर पूरे एरिया में बांट रहा है। लोग मुझे फोन कर करके पूछ रहे हैं, भारतीय मिलेगी क्या? तो मैं क्या करूं बोलो? ये सोचकर मैं परेशान हूँ कि वो गैस के बारे में पूछ रहे हैं या किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, यही समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली बन गई है। बेटी, तुम मुझसे प्यार करती हो या वो तुमसे प्यार करता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम दोनों मिलकर मेरी गैस एजेंसी की वाट मत लगाओ। समझ गई ना? आ गया समझ। तो निकलो। थैंक यू। ये ले, ये जो गोल्ड होता है ना, औरतों की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन कहीं तेरी जान ना ले ले। छुपाकर पहना कर। उस दिन जब कोई मुझसे चेन स्नैच करके जा रहा था तो उसने उसे पकड़कर मारा था, और आज वही दूसरी औरतों से चेन स्नैच कर रहा है। ये सब देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुझे यकीन है ये सब उसी ने किया है? मुझे पता है वही है। तो अभी तू क्या करेगी? 1 2 3 4 ठीक से गिन लो। जाओ। जापान है क्या? बेटी, अब वो यहाँ पर काम नहीं करता है। अभी कहाँ काम कर रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। जाओ, चले आते हैं प्यार करने। स्काउंड्रल। सर, उन लोगों ने भाभी जी पर यहाँ साफ कर दिया। उनको छोड़ना नहीं चाहिए सर। मतलब अगर विक्टिम कोई और होगा तो तुम एक्शन नहीं लोगे? थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात किया करो। सर, उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही सर। दूसरे एंगल का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। सॉरी सर, उस एरिया में एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे का वायर उन लोगों ने पक्का प्लान करके काट दिया और फिर चोरी की। हम लोगों ने ये फुटेज उस एरिया के वॉल माउंट सीसीटीवी से निकाली हुई फुटेज है। सर, डॉक्टर लाइन पर हैं। हॉस्पिटल में मैडम को होश आ गया है। बोल दो, आ रहा हूँ। ओके सर। इस केस के बारे में इंस्पेक्टर दिलीप से बात करनी, उनको मेरे पास जल्दी भेजो। ओके सर। सॉरी, इट्स ओके। सॉरी। कैसी हो तुम अभी? हाँ, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है चिंता की बात नहीं है, शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, जिसने चेन स्नैचिंग की उसकी शक्ल तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। मैं हजारों की भीड़ में भी किसी भी हालत में उसका चेहरा देखूंगी तो पहचान लूंगी उसे। सर, फोन। हाँ, बोलिए। सर, आपसे मिलने इंस्पेक्टर दिलीप आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके सर। ओके।
मुझे अर्जेंटली ऑफिस पहुंचना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ, शाम को ठीक मिलकर है। बात करते हैं, ओके? सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मिस्टर दिलीप सर, स्पेशल कोटा में आपको अपॉइंट किए 1 महीना हो गया है, अभी भी सिटी में क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। कल ही मेरी वाइफ के साथ चेन स्नैचिंग हुई है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं अभी नेटवर्क के करीब पहुंच चुका हूं। बहुत जल्दी आई विल रीच माय टारगेट। गिव मी सम ब्रीदिंग स्पेस सर। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सर। ओके, थैंक यू। इसे देखिए, यह है चेन स्नैचिंग की फुटेज। मेरी वाइफ का चेन स्नैच करके वो वहां से बहुत तेजी से निकल गया। पीछे की तरफ के सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है। ये इतना काफी है सर, मैं इनका टोटल हिस्ट्री निकाल लूंगा। इस सारे फुटेज को सीक्रेटली सिटी के सारे पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। यस सर, आई विल डू इट सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट स्नैचिंग केस सर। कानून की नज़र में चेन स्नैचिंग केस साधारण सेक्शन 392 है, लेकिन इसके पीछे अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। अगर आप एक पुलिस की नज़रिए से देखेंगे तो ये केस अलग है, और अगर आम इंसान की नज़र से देखेंगे, जैसे आपकी बीवी का चेन चुरा है, तो बहुत फ़र्क है सर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस सर। अभी आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, मैं सब कुछ इंक्वायरी करके आया हूँ सर। अगर आपको पता चले कि आपकी वाइफ की जान खतरे में है तो आप क्या करेंगे सर? उसी तरह हर इंसान की जिसकी चेन चोरी हुई है, उसकी फीलिंग भी ऐसी ही होगी सर। मुझे शूट का ऑर्डर दीजिए सर, मैं पूरे गैंग को शूट करके ख़त्म कर दूंगा। अब तक चेन स्नैचिंग की जितनी भी केसेस हुई हैं, उनमें मर्डर वाले केस कितने हैं? 20 मर्डर केस है सर। ओके देन, यू प्रोसीड। आई विल बी इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग यू द शूटिंग ऑर्डर। थैंक यू सर। सर, इन्हें ले जाकर बिठाओ। जी सर। आइए मैडम। इधर बैठिए मैडम, आराम से। मम्मी ये लीजिए रिमोट। मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं है क्या? सच कह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करूँ क्या? पिछली बार भी तुमने यही कहा था। जब तक मैंने हाँ नहीं बोला था तब तक तुम मेरे पीछे घूम रहे थे, और जब मैंने हाँ बोल दिया तो तुम मुझे इग्नोर करने लग गए हो। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा इधर आइए। क्या हुआ? यही है वो जिसने उस दिन मेरी चेन खींची थी। हाँ, यही है वो। रिमोट मुझे तो। हाँ, यही है वो, यही, इसे पकड़ो। यही है। पक्का यही है? हाँ हाँ यही है, मैं कह रही हूँ ना आपको, यही है वो जिसने मेरी चेन खींची थी। तुम इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हो क्या? हाँ सर। फिल्म का नाम क्या है?
लव का दी एंड सर। क्या फिल्म बनाया है, 10 मिनट भी नहीं देख पाया। सर 10 मिनट की है, जैसी शुरू होती खत्म हो जाती है। पता नहीं तूने क्या फिल्म बनाया है। बॉस बुला रहे हैं, जाओ। ठीक है सर। इस फिल्म में जो सिलेंडर उठाकर आ रहा है, जी सर, इसको जानते हो तुम? इसको प्लीज आगे समझो आओ। ना, मेरी बात समझो। हाँ। देखो आगे आओ। पता आगे, नहीं था हाँ। मुझे। गलत बात है ये। अब सॉरी मत बोल बहुत मुझसे। सॉरी प्लीज। कट। क्या हुआ? क्या है ना, जब मैं आपको एंट्री बोलूंगा तभी आप इस तरफ आना, इससे सीन की ब्यूटी बढ़ेगी। ये काम करूंगा, मुझे जूनियर आर्टिस्ट समझाएगा। देखो मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक चांस मिला है, प्लीज कोऑपरेट करो ना प्लीज। क्या भिखारी की माफिक गली में शूटिंग कर रहे हो? बोलो मुझे क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको आने को बोलूंगा तो आप सीन में आ जाना, ठीक है ना? देखो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मतलब वो तुम्हारी फिल्म का एक्टर नहीं है? नहीं सर, वो तो वहाँ सिलेंडर देने के लिए आया था। तुमने किस एरिया में शूट किया? वो पास वाली नेहरू स्ट्रीट में सर। इस लड़के को आपने देखा है क्या? यही आया था सिलेंडर लेके? मुझे नहीं पता सर। ये आपके घर में सिलेंडर देने आता है? पता नहीं। जरा ठीक से देखना। नहीं पता सर। ए, कौन सा रोड है? आप मेरे साथ आइए, वो आगे वाली रोड। सर वो इस तरफ से आया था, ये यहाँ से। इससे देखा तो है, ये सिलेंडर देने आता है। वेंकटेश एजेंसी। चलो। जापान इधर आता है क्या? नहीं सर, अब वो इधर नहीं आता। नहीं पता ठीक से सर। लेकर बताओ। मैंने बोला ना नहीं पता सर। मुझे कुछ मालूम है क्या? ये काम कब से कर रहा है तू? 6 महीने से काम कर रहा हूँ। तेरा सेट कहाँ मिलेगा? ऑफिस में मिलेंगे सर। उसका नाम जापान सुनकर मैं समझ गया था कि वो चाइना की तरह काम करेगा। कौन हो आप? कान को जाने वाले बट की तरह दिख रहे हो। बट की तरह मैं नहीं हूँ सर, लेकिन उस जापान का ओरिजिनल मालिक मैं ही हूँ। वो ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है सर। इसीलिए वो चेन स्नैचिंग करता है ना? वो 196 का 420 है। कितने दिनों से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है? वह उसको काम करते हुए 3 साल हो गए सर। लास्ट टाइम कब आया था वो? लास्ट 1 मंथ पहले आया था सर। एड्रेस? एड्रेस तो कुछ बताया नहीं था। हाँ, 14 नंबर तालियार स्ट्रीट, माउली वक्कम सर। उसने ऐसा बताया था। ऐसे काम करने वाले एड्रेस बताते हैं क्या? मुझे लगता है इसमें भी उसने कुछ झोल झाल किया है। उसके बारे में पूछने के लिए अक्सर एक लड़की आती रहती है। सो आप उसे ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है? यस सर। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। मैं सच कह रही हूँ सर। मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ सर, यकीन करिए। आई मीन मेरे को तो चक्कर आने लगा है सर। आप किसी को भी मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उसको नहीं पहचान पाऊंगी, क्योंकि मैं उसे जानती भी नहीं हूँ सर। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी उसको? ठीक है, अभी आप जा सकती है, मगर मैं आपको कभी भी बुला सकता हूँ। प्लीज काइंडली कोऑपरेट। नमस्ते भाई। क्या बात है भाई, आपने जल्दी आने के लिए क्यों कहा? एक जरूरी बात है। फोन पे बताते मैं उधर ही निपटा देता ना। फोन पर नहीं हो सकती थी, इसलिए तुझे बुलाया। कोई खास बात है क्या? अंधेरी वाले गैंग का फोन था। हाँ। उसके सारे लड़के बिजी हैं। कोई नया काम आया है, उसे 2 लड़के चाहिए। तू और उसका नाम क्या है? जापान। उसे लेकर जा। ये सब छोड़िए, अंधेरी वाले से मांडोली हो गई क्या? अंधेरी वाले हमारी तरह नहीं है, उनसे बच के रहना। उधर अपनी होशियारी मत दिखाना, वरना वो लोग काट के रख देंगे। संभल कर रख, जरा उस तरफ। मच्छी ले आओ, ले आओ। समझा दिया, वैसे ही करना क्या? हाँ ठीक है भाई। इसे उठाकर अंदर रखो, जल्दी। नमस्ते। हाँ ठीक है। सुना है आजकल बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सब आपका आशीर्वाद है भाई। ओपी का लेफ्ट राइट बन गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये लौंडा कौन है? बड़े स्टाइल में है। बात ये, भाई ने इसको काम पे रखा है, नाम है जापान। नमस्ते भाई। पीछे बैठकर इंतजार करो। ठीक है, वहाँ इंतजार कर। ठीक है। ये सुन भाई, आ रहे। बैठो बैठो। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है भाई। क्या बात है भाई? ये वीडियो साकिनाका पे जीके ज्वेलर्स के यहाँ बनाया गया है। 40 तोला दिमाग में बैठा ले। बहुत माल है यहाँ पर। बहुत अच्छे डिजाइन से। मैडम आज 8 बजे डिलीवरी है। वो लोग 7:45 बजे दुकान में पहुंच जाएंगे। अपना एक लड़का उनको रिसीव करके जूस देगा और अपनी बातों में उलझाकर डिलीवरी को डिले करेगा। 5 मिनट वेट कीजिए, बिलिंग हो रही है। आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना। ये जो उल्लू की तरह बैठा है, इसका पति लग रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू मिस कॉल देगा
तभी वो डिलीवरी देगा। मैडम ये लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। सोना लेने के बाद दोनों बाहर आएंगे और उसका पति कार पार्किंग की तरफ जाएगा। वो औरत भी उसके साथ कार पार्किंग में गई तो? कोई औरत कार पार्किंग में साथ में नहीं जाती। तू चुप बैठ भाई, बोलो। सोना चोरी करने में 5-10 मिनट लगेगा। इस बीच में सीसीटीवी ऑफ करवा ठीक है भाई, ऑफ कर देता हूँ। तुम जैसे ही चोरी करके बाहर निकलोगे, पुलिस के सेट किए हुए कैमरे में तुम रिकॉर्ड होगा। डरो मत, तुम्हारी पीठ दिखाई देगी, चेहरा नहीं। सोना चोरी करने के बाद तुम लेफ्ट में मुड़ जाना। वहां से राइट लेते ही मेरी एक एम्बेसडर कार खड़ी होगी और उसका बैक ग्लास उतरा होगा। सोना वहीं रखकर तुम निकल जाना। ओके भाई। वहां से सीधे वर्कशॉप में जाकर बाइक खड़ी करके ड्रेस चेंज कर लेना। उसके बाद शटर बंद करके रेलवे लाइन को क्रॉस करके अपने अड्डे पर पहुंच जाना। यही प्लान है। ठीक है भाई। कैमरा बंद कर दिया है। ब्लू कलर की साड़ी है और 40 ग्राम सोना है। जल्दी से आ जाओ। ये डिजाइन अच्छी लग रही है ना? फोन दे। हमारा सब काम खत्म हो गया है, अब बाकी की तैयारी भी कर ली। तुम यहाँ रुको, मैं कार लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आ जाना। हाँ बोलो भाई, हमने औरत को देख लिया, काम शुरू करें ना। ए, जल्दबाजी में काम खराब मत करना। पहले देखो कोई है तो नहीं। पर भाई, हमारे सामने एक लड़का बाइक पे बैठा है। वो अकेला है या उसके साथ कोई और है? उस लड़के के पीछे एक लड़की बैठी है। क्या हुआ? चुप रहे। बाइक पे बैठी लड़की माल उड़ा के ले गई भाई। भाई आप हंस क्यों रहे हो? मुझे क्या पता कि वो लड़की हाथ साफ करने वाली है। होशियार रहने के लिए बोला था ना। चल यहाँ से चल। भाई कहाँ रहते? कंपाउंड के उस पर। नमस्ते भाई। आ गया तू? लड़की से काम कराएंगे सोचा नहीं था। उसके पीछे एक वजह थी। रेड्डी सुबह आया है? किस कारण से आया हो? आप बहुत बिजी इंसान हो, इसलिए आपसे मिलने सुबह सुबह चला आया। बैठ जा। साहब जी, ये सोना बराबर है कि नहीं चेक कर लो। ठीक ही होगा, जा। क्या साहब, आप बिना देखे ही बराबर बता रहे हो। तेरे अंदर मेरा डर है और मेरे अंदर तेरा विश्वास है, तो ये बराबर ही होगा। भाई साहब, आपने सुबह इस सोने को 10 लाख में बेचा और शाम को मैंने इसे 3 लाख में खरीदा। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये रिसाइकिल होगा। प्लास्टिक का रिसाइकिल हो सकता है तो सोने का नहीं हो सकता क्या? जिसके पास भी माल है उड़ा लो, तेरा स्टेटस मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है साहब, पहले की तरह धंधा हो नहीं पा रहा है। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लड़कों को बहुत मुसीबत हो रही है। मुसीबत तो उठाना ही पड़ेगा। देश का फाइनेंस पोजीशन सोने के भाव से ही देखते हैं। मेरी दुकान से जाने वाला सोना कहीं भी जा सकता है, लेकिन शाम होते ही मेरे एड्रेस पर होना चाहिए। 8 घंटे में मेरी तिजोरी। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। क्या रे, कैसा है तू?
ठीक हूँ सर। माँ कैसी है? डॉक्टर ने कहा तो कल ही उन्होंने आंखें खोली हैं। खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जरूर सर। और अपना प्लान कैसा चल रहा है? सर, ये सिर्फ चेन स्नैचिंग नहीं करते, बल्कि खरीदा हुआ सोना भी दुकान के बाहर से ही पब्लिक से चोरी करते हैं सर। अन्नाची रेड्डी के हाथों से होके कई लोगों के हाथों से होकर आखिरी मकाम तक पहुंचता है सर। ऐसी बात है? वो इंसान है। अजगर चंद। क्या बात है? चाहे कुछ भी हो जाए, इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। रिलैक्स। ओके सर। यू टेक केयर। ओके सर। क्या रे? कैमरा तूने कब ऑफ किया? सर कैमरा कैसे ऑफ हुआ पूछ रहा हूँ। बता सर। कैमरा कैसे ऑफ किया? सर क्यों? नहीं सर, मैंने सर। कभी ऑफ नहीं किया। What? सर एक मैडम आई है आपसे मिलने। आ रहा हूँ, बोलना। जाओ। यस, प्लीज सिट डाउन। आप तो बहुत ही अच्छा ड्रामा कर रहे हैं सर। क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप तो। जो औरतों की चेन स्नैच करता है उसके साथ आप बैठकर कॉफी पी रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने कंप्लेन किया है उनको आप तसल्ली दे रहे हैं। डबल गेम प्ले करना अच्छी बात नहीं होती है सर। मैंने कल आप दोनों को एक साथ कॉफी शॉप में बैठे देख लिया था। उस दिन जब पूछा था तब तुमने चेन स्नैचिंग करने वाले का चेहरा नहीं देखा कहा। अब तुम कैसे कह रही हो कि उसी ने चेन स्नैचिंग की है? मैं उसको पहले से जानती हूँ सर। ये उसी ने किया है। मैं उससे पहले बात कर चुकी हूँ। वो अच्छा इंसान है सोचकर मैंने उसे अपना दिल दे दिया था, और आप उसके साथ ये सब ये बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। आप उसके साथ जाकर कॉफी पी रहे हैं आप सर, बहुत गलत कर रहे हैं आप। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है। वो अभी तक एक अच्छा इंसान ही है। मेरे साथ आओ। इसका अपना एक अच्छा खूबसूरत परिवार है जिसमें इसकी माँ और सिर्फ ये है। जब केवी कार वालों ने ये जगह बनाई थी ना, तभी मैं तुझे यहाँ लेकर आई। कार्तिकेया, तिरुतेनी में जीएनआर रियल एस्टेट वालों ने प्लॉट बनाया था ना, तब मैं तेरी प्रार्थना करके यहाँ पर आ गई थी। लेकिन तेरे चरण छूने का भाग्य अब तक मुझे नहीं मिला। तू जिस जगह पर है ना, वहाँ पर प्लॉट बनाने वाले सभी कंजूस है। अब वहाँ पर आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी होने दो, सबको लेकर दर्शन करने आ जाऊंगी। कांक्षी कामाक्षी, जेवीएल वाले लोग तुझे देखने के लिए ले जाने वाले हैं। माँ, ये क्या अनाप शनाप बक रही है? हर हफ्ते लैंड खरीदने वालों के साथ जाती है, वो लोग तुझे खाना देते हैं और तू पेट भर के खा के आती है। मंदिर में भी अच्छे से घूम के आती है। तुझे ये अच्छा लगता है क्या? 100 स्क्वायर फीट छोड़ दे, 10 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं है पैसा तो ऐसा क्यों कर रही है? अगर किसी दिन फंस गए ना तो अच्छी बात नहीं होगी, याद रखना। अरे जा रे जा। वो क्या है ना, तू अपनी माँ को नहीं जानता है ना, इसीलिए कहता है। तू सिलेंडर उठाता है ना, बस उसमें ही अपना दिमाग लगा, और कुछ नहीं। तेरा बाप तो मुझे जापान घुमाने की लालच देकर किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। वही होगा ना, तुम मंदिर के चक्कर में पड़ी है, इसीलिए पापा किसी और के चक्कर में पड़े हैं। अगर तेरी जगह मेरी बेटी होती ना तो मेरा दर्द समझ सकती। इसलिए तू मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर फोटो खिंचवाती थी। हाँ बेटा। अरे अरे, जेबीएल वाले आ गए हैं। अरे कितना हॉर्न बजा रहे हैं। क्या है, कुकर से 2 सीटी बजते ही ऑफ कर देना, नहीं तो सारा खाना खराब हो जाएगा। अरे आ रही हूँ भैया। अरे क्यों बार बार हॉर्न बजा रहे हैं? मैं आ रही हूँ ना, कह दिया ना आ रही हूँ। तुम जगह देखने जा रही हो? हाँ। आज जेबीएल वाले वेज खाना खिलाएंगे या नॉन वेज खाना खिलाएंगे? वो क्या है ना, पिछले सप्ताह केएलके वाले तिरुपुर लेके गए थे ना, मंदिर जाने से पहले नॉनवेज खिला दिया था ना, तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था।
आज कांजीपुरम में कामाक्षी मंदिर से लौटने के बाद नॉनवेज खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, इसीलिए खा सकती हूँ ना। मुझे खाने के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ जगह देखने जा रही हूँ। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। वैसे पोस्टर देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। चलते हैं। ठीक है। ये बस यहाँ पे आधा घंटा रुकेगी। अगर किसी को कुछ खाना है या फ्रेश होना है तो जाकर जल्दी आ सकता है। शुरू हो गई बकवास। बस स्टैंड में जैसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्ला रहा है। इस बुड्ढी का नाटक कुछ ज्यादा ही है। हेलो, कुकर में 2 सीटी बज गई है, बंद कर दूं ना? हाँ उतार दे और वो सड़ेला खाना तू ही खा। है? आज पता है तेरी माँ क्या खा रही है? खट्टी मीठी चटनी, तीखी चटनी, सांबार, डोसा, क्या स्वादिष्ट है। मेरे बनाए खाने से मेरा पीछा छूट गया। तेरे हाथ का मैं खा लूंगा, तू होटल का खा ले। ठीक है, फोन रख। मेरा बेटा था। मैं समझ गई। इसने तो देख लिया। हे भगवान, अब क्या करूं? भाई वो औरत यहाँ पर रोज आती है और मुफ्त में खाना खा के चली जाती है। ये क्या बोल रहा होगा? अब देख लेना। तू जा, मैं देख लेता हूँ। शायद मेरे ही बारे में बोल रहा होगा। ए रुक जा, कहाँ जा रही है? मेरे दोस्त ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तू एक नंबर की 420 औरत है। जगह देखने के बहाने हम लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ घूम रही है और फ्री का खाना ठूसती रहती है। पिछले 6 महीने से तू ऐसे कई कंपनियों को बेवकूफ बना चुकी है। मेरा दोस्त मुझे सब कुछ बता चुका है। किसी और को बेवकूफ बनाओ। जा रे जा बेवकूफ। अरे इस तरह की बावड़ी, तालाब, नदी ऐसे फालतू जगह दिखाएगा तो कौन खरीदेगा? सिर्फ सवाल कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 1 ग्राम सोना देगा। कहाँ गई वो सारी चीजें? अरे बता ना, इसीलिए तो नहीं खरीद रही हूँ। जो बोल रही हूँ वो सही है, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए बोल रही हूँ। शांत हो जाइए। ए गाड़ी निकालना बाबा। जिसने शादी किया उसको तो मंदिर बनाना चाहिए। सवाल करने वाला। की तरह चल। नमस्ते। आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये अपने अंधेरी के बहुत ही पास ओशीवारा में है। JBL प्रॉपर्टी टेम्पल सिटी। आज के इस महंगाई के जमाने में जहाँ पर घर का चाकू भी खरीदना मुश्किल हो गया है, वहाँ पर JBL प्रॉपर्टीज अपनी जमीन सस्ते भाव में बेच रही है। सिर्फ 1000 रुपए एडवांस देकर जो भी इस जमीन को रजिस्टर्ड करवाएगा उसे 2 ग्राम सोना बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ्री, डॉक्यूमेंटेशन फ्री और भी सारे काम फ्री में किए जाएंगे। इस जगह के बगल में IT पार्क भी बनने वाला है। इसके अलावा दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है, बिल्कुल वैसा ही हॉस्पिटल यहाँ भी बनने वाला है और बहुत ही बड़ा मार्केट यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। स्कूल बस, कॉलेज बस, ये सभी हमारे गोल्डन टेम्पल के सामने आकर खड़ी रहेंगी। मुंबा देवी से लेकर महालक्ष्मी देवी तक हर भगवान के दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। अंधेरी से सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर है अपना JBL प्रॉपर्टीज। बेटी सिर्फ 1 घंटा बोल रही है, हम लोगों को यहाँ आने में 4 घंटे लग गए। क्यों झूठ बोलकर प्रॉपर्टी बेच रही हो? अरे आंटी, शूटिंग हाँ, चल रही है। में टाइम क्या हो रहा है पता? आंटी डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज आंटी। ठीक है। नमस्ते। हमको तो ये रेट सही लग रहा है। अगर इधर सेट नहीं हुआ तो कोई और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ऐसा क्या? ठीक है। आपके लिए नहीं है। हाँ? आपने उनको जूस क्यों नहीं दिया? नहीं मैडम, वो एक चालबाज औरत हैं। प्रॉपर्टी देखने के बहाने आती हैं और खा पी कर चली जाती हैं। वो ड्राइवर साहब ने इन्हें देने से मना किया हुआ है। नहीं, वो उम्र में बड़ी है, पहले उनको जाकर दो। सच में मैडम? मैं बोल रही हूँ ना, उनको जाकर दो। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो दे देता हूँ। हाँ बस शूटिंग पैकअप हो गया है। हाँ बस अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई बात वैसे इस नहीं। प्रॉपर्टी की पेपर सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुझे देखने के बाद लग रहा है कि इस जगह में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। मैं तेरे लिए इस प्रॉपर्टी को जरूर खरीदूंगी। बेटी तू इतनी खूबसूरत है, अगर एक सवाल करूंगी, बता ना बेटी, तू बुरा नहीं मानेगी ना? मेरे बेटे से शादी करेगी? हाँ। MSc की पढ़ाई की है, बहुत अच्छा लड़का है। वो 100 साल जिएगा, कभी नहीं मरेगा। क्या है माँ, तू कब आएगी? तेरे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, आ जाऊंगी। क्या माँ, तू ये क्या बोल रही है? तू फोन रख, बाद में बताती हूँ। कोई काम नहीं है। मेरा बेटा सिलेंडर उठाने का काम करता है, इसलिए गलत मत समझना। इससे शादी करेगी तो जिंदगी भर खुश रखेगा। मेरा बेटा तेरे लिए बहुत परफेक्ट है। उसके लिए लड़की ढूंढने के चक्कर में मैं प्रॉपर्टी लेने के लिए घूम रही हूँ बेटी।
आखिर लगता है भगवान को मुझ पर तरस आ ही गया। बेटी, मेरे बेटे से शादी करेगी ना? आंटी जरा चुप रहिए, बगल में पापा बैठे हैं। ऐसा है क्या? बाद में आपको जगह पसंद आई? पसंद तो आया, मैं जरूर यही खरीदना। खरीदूंगी। यहाँ आपको कोई मुझे तो प्रॉब्लम ये नहीं जगह आएगा। बहुत पसंद यहाँ है। पर मंदिर वगैरह सब बना है। लेकिन बहन जी, थोड़ा ज्यादा मैं है। यहाँ बैठ जाऊँ? आप पीछे जाकर बैठ जाएंगे ना, पीछे बहुत हवा आ रही है। आप वहाँ पर आराम से बैठ जाइए। बुढ़िया कुछ तो खिचड़ी पका रही है। हे भगवान, मान गई। जब तू उनसे बात कर रही थी ना, तब मैंने सुन लिया था। तेरा नाम भारती है ना, मेरा नाम पार्वती है। हम दोनों का अच्छा जमेगा। हे भगवान, मैंने अपने घर में गैस खुला छोड़ दिया था। अरे अरे, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा घर में अकेला है, वो अकेला क्या करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है ना बेटी, क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरा फोन ले लीजिए। ये क्या है बेटी? ये पत्थर की तरह है, इससे मैं फोन कैसे करूं? मैं नंबर बताती हूँ, तू फोन कर। 81 24 211 807। रिंग जा रही है ना बेटी? हाँ, रिंग बज रही है, रिंग बज रही है। ये मेरा नंबर है। मेरा नंबर सेव कर लेना और ये डायल किया हुआ नंबर ही सेव कर लेना। हाँ, हम दोनों जब फोन पर बात करेंगे ना, तो हमारी दोस्ती डेवलप हो जाएगी। फिर तू मेरे बेटे से शादी करेगी ना? समझ गई ना तू? हे भगवान, अरे अरे अरे, गाड़ी रोकना, मंदिर आ गया है। ए, गाड़ी रोक ड्राइवर। अरे आज तो मंदिर बंद है, वहाँ जाकर तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? रोकता है कि नहीं? इस मंदिर का दर्शन करना मतलब 1000 साल पुण्य करने की तरह है। देवी का दर्शन करके आती हूँ। कांजी माता, कैसे भी इस लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दे। ये तो पागल कर देगी। क्यों रे, कितने हॉर्न मारता है? तेरी शादी हो गई क्या? शादी? भगवान आधी आँख खोलेंगे तब तेरा भला होगा। मेरी बात मान, ये ले। ये ऐसे बात क्यों कर रही है? ये देवी का प्रसाद है और ये कुमकुम। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। अब चालू करना। नमस्ते, आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये अपने अंधेरी के बहुत ही पास ओशीवारा में है। JVL प्रॉपर्टी टेम्पल सिटी। आज के इस सुन तो महंगाई के बेटा। ज़माने में हाँ, बोल जहाँ माँ। पर घर का चाकू भी ये खरीदना बता, मुश्किल टीवी हो में जो गया लड़की दिखाई दे रही है, वो तुझे कैसे लगी? अपनी जमीन सस्ते भाव में बेच रही है। सिर्फ 1000 रुपए एडवांस देकर। बता ना बेटा। इस जमीन अच्छी को दिखती है, रजिस्टर करवाएगा, क्या हुआ? उसे 2 ग्राम सोना हाँ? बिल्कुल फ्री उस में दिया दिन जाएगा। इसके मैंने अलावा तुझसे कहा ना कि मैं लड़की देख रही हूँ। ये अच्छा। वही लड़की है। सारे काम फ्री में किए जाएंगे। इस जगह के बगल में IT पार्क भी बनने वाला है। ये वो लड़की है? इसके अलावा दिल्ली में जो हाँ बेटा, मैंने उसको अपना नंबर दिया है और उसका नंबर मेरे पास है। वो सब छोड़, जाकर तेरा फोन कब से बज रहा है, उठा। बकवास करती रहती है। ये सभी हमारे गोल्डन टेम्पल के सामने आकर खड़ी रहेंगी। मुंबा देवी से लेकर महालक्ष्मी देवी तक हर भगवान के दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। अरे सुन तो बेटा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। ये उसी का नंबर है। मैं अभी उसको याद कर रही थी ना, तो उसने फोन कर दिया। देखा? तू फोन उठाना माँ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटी, तू कैसी है? अभी तेरे बारे में ही मेरे बेटे को बता रही थी मैं, इतने में तेरा फोन आ गया। बता ना, मेरे बेटे से शादी क्या बोल रही है तू? हाँ, मैं जरूर शादी करूंगी। क्या तू शादी करेगी? आंटी, सिर्फ फोन पे बात करने से क्या होगा? पहले आप अपने बेटे को मेरे घर लाकर मेरे पिताजी से बात कीजिए। मैं डेफिनेटली ओके बोलूंगी। एड्रेस नोट कर लीजिए ना। क्या हुआ मामा? माँ क्या अरे हुआ? उसने शादी के लिए हाँ कर दी और हम दोनों को घर पर बुला रही है। पागल जैसी बात मत कर, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कम से कम आज तो नहा कर रेडी हो जा। जा जल्दी। माँ, जान पहचान नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कैसी बात करनी है। तू बस मेरे साथ आ। लड़की बहुत सुंदर है और उनका बेटा। ए, तुझे लड़की पसंद आई ना? बता ना। बहुत सुंदर है। तो तू ही कर ले शादी। बेटा, तुझे लड़की पसंद तो है ना? वो सब छोड़िए, मुझे लड़की से 4 बातें करनी है अकेले में। ठीक है, आप बात कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहू अगर घर में ज्यादा वक्त अपनी सास के साथ रहती है तो दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। बहन जी, जाइए बात कीजिए। अच्छा ये बता बेटी, तूने अचानक फोन करके मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दी,
क्या ये बात सच है? हाँ आंटी ये सच है। और तूने अपने पापा को बताया है ना कि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है? क्यों हंस रही है? मुझे लड़का पसंद है और आप मानेंगी नहीं, पर इस शादी के लिए मेरे पापा ने ही मुझसे कहा था। क्या कह रही है? हाँ आंटी, मेरे पापा आपके बेटे को पहले से जानते हैं। वो कैसे? तुम्हारी बेटी बाहर नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। याद रखना, बुलाओ उसे बाहर। तुम्हारी बेटी ने हमें प्लॉट खरीदवाया, कहाँ है? बुलाओ उसे। बुलाओ नहीं तो आप सोच नहीं सकते हम क्या करेंगे। देखिए, मेरी बेटी ने उस एड फिल्म में काम किया, ये सच है, लेकिन उसके बाद उसका उससे कोई संबंध नहीं है। अरे जिसने जमीन खरीदा उसको पकड़ो, यहाँ क्या लेने आए हो? ये सब तुम लोगों का प्लान है। बिना उन लोगों को जाने तुम अपनी बेटी को उनके साथ काम करने के लिए कैसे भेज सकते हो? तुम्हारी बेटी ने कहा था कि एयरपोर्ट के बगल में वो प्लॉट है, लेकिन वो तो कुएं के बगल में है। ये फ्री होगा, वो फ्री होगा बोल रही थी। गाँव में अगर बाढ़ आएगी तो वो वोट देगी क्या? बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ उसे, बाहर बुलाओ, बुलाओ जल्दी, अरे चुप हो जाओ। अगर लैंड ओनर बेवकूफ बना के गया तो उसमें एंकरिंग वाली लड़की का क्या कसूर है? साबुन घटिया है तो हीरोइन को पकड़ोगे क्या? दांत सड़ जाएंगे तो नमक वाली टूथपेस्ट की हीरोइन को पकड़ोगे? नहीं कर सकते ना। लोग अपना माल बेचने के लिए किसी भी हद तक जाकर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जैसे हम काम करते हैं ना, वो लड़की भी रोजी रोटी के लिए एंकरिंग करती है। घर पे आके चिल्ला रहे हो। तू कौन है जैसे सपोर्ट कर रहा है? तूने भी प्लॉट खरीदा है, मैंने भी खरीदा है। 2-3 दिन में न्यूज मिल जाएगी, इसी शहर में छुपा होगा। मैं भी उस बदमाश को ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरा नंबर ले लो। भरोसा नहीं है क्या मेरी बात पर? खड़े क्या हो, नंबर लो ना मेरा। नंबर नोट करो भाई इसका। 9884427985। खोल के सुन ले, तेरे भरोसे हम यहाँ से जा रहे हैं, याद रखना। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो दोबारा इस एरिया में दिखेगा नहीं। चलो भाई सब लोग, चलो 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 चलो, उसी का पक्ष ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सर? लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी को किस जगह काम पर भेज रहे हैं ये पहले से देख लीजिए। ऐसा ही होता है, चोरों के पास काम करने की वजह से लोग हमें भी चोर समझते हैं। तुमने भी वहाँ पर जमीन ली है बेटा? सर मैं तो लोन लेकर जिंदगी काट रहा हूँ, मैं जगह कहाँ से ले पाऊंगा? अंकल आपको तो अच्छी तरह पता होगा ना, सब चोर है सर। सर आपने देखा होगा, रियल एस्टेट वाले पब्लिक को बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन पब्लिक रियल एस्टेट वालों को बेवकूफ बनाती है क्या? ऐसा है कि इंसान है सर। कौन है वो? वो मेरी माँ है सर। हर संडे को अलग अलग रियल एस्टेट वालों के साथ जाकर खाना खाती है। कभी जगह देखने यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, फ्री में घूमती रहती है। यहाँ तक कि घर पर उसके लिए गाड़ी आ जाती है और रास्ते में जो भी मंदिर पड़ते हैं वहाँ दर्शन करती है। बेवकूफ बनाती है। मेरी माँ है सर, हर वक्त मेरे बारे में सोचती है। हेलो सर, आप फिक्र मत कीजिए। ओह, ऐसा है क्या? मेरे पोते के लिए कपड़े ले लो क्या? पहले उसको पैदा तो हो जाने दीजिए आंटी। चल रहे, गाड़ी आगे बढ़ा। ये बात है। हाँ हाँ। आप भी ना। सीधा ले चलना, चल बढ़ा। अभी तक माल पहुंचा जल्दी करो ना भाई। 1 मिनट दो ना साहब। अरे यहाँ कस्टमर खड़ा है, जल्दी माल भाई कितना टाइम? जल्दी करो, काम कर रहा हूँ। छोड़ छोड़, अबे छोड़। अरे अरे छोड़ उसे। भारती, दे दे मेरी चेन, दे दे, तेरी बहू की चेन है, दे दे। अरे ताला दे दे उसको। दे दे हमारी चेन। भारती,
जय जापान। माँ माँ बाहर देखो, देख। कम फास्ट, आराम से, संभल कर रखो। बेटा, सुन तो बेटा। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी वार्ड। सर सीधा जाके Thank ऊपर you. जाइए। पुलिस इंक्वायरी के लिए बुलाया तो आया क्यों नहीं? देखो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही करता। एट द सेम टाइम तुझे पुलिस को भी कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करके क्या करूं? मेरी बीवी तो मर चुकी, क्या करूं? जो जान चली गई वो चली गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपकी बात क्यों सुना? मेरा बच्चा ये दुनिया देख भी नहीं पाया और मेरी माँ इस हालात में है। आज तक मैंने अपनी माँ के चेहरे पर खुशी के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन अब ये मुझसे बात भी करेगी या नहीं पता नहीं। जिन लोगों ने मेरे परिवार को इस हालत तक पहुंचाया है, मैं अपने हाथों से उन सबका खून कर डालूंगा। रिलैक्स, कम, लेट्स नॉट डिस्टर्ब, कम। अब सुनो, मैं जिस पोजीशन पर हूं उसके बाद तुमसे इस तरह मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझो। लेकिन जिस स्पॉट पर तुम्हारी बीवी के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ, वहां पर मैं भी था। एक इंसानियत के नाते मैं तुमसे मिलने आया हूं। खून कर दूंगा, मार डालूंगा, हाँ? ये सोचकर तू निकलेगा तो कितने लोगों को मारेगा?
चाहे तो कितनों को भी मार, आखिर मैं ही तुझे अंदर कर दूंगा। सर, मतलब इसका कोई अंत नहीं है क्या? इस एरिया में हुए चेन स्नैचिंग का ये फुटेज है। ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बगैर रिकॉर्ड के कई केसेस हैं। बिना रिकॉर्ड हुए केस में एक केस तेरा भी है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? सोने का भाव बढ़ रहा है, पैसों की लालच है। पेपर में आए दिन आता है पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, पीने के पानी के पैसे बढ़ रहे हैं, विदेशी पैसे निकालने की बात आती है, कभी कावेरी प्रॉब्लम की बात होती है। रोज अलग अलग न्यूज आती हैं, लेकिन एक न्यूज है जो कभी नहीं बदलती है, वो है चेन स्नैचिंग की। कल बाजार में स्नैचिंग हुई, परसों ब्रिज पर स्नैचिंग हुई। इतना ही नहीं, मेले में स्नैचिंग हुई, मॉल में स्नैचिंग, ट्रेन में स्नैचिंग, बस में स्नैचिंग। ये कांड किसी एक कोने में नहीं बल्कि इंडिया के हर कोने में हो रहा है। जिस दिन रात के 12 बजे कोई औरत सोने से लटकर निकलेगी, उस दिन हमारा भारत स्वतंत्र होगा, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन आज दोपहर को भी किसी औरत का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। औरतें सोना पहनकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी खुशियां छीन ली हैं। आजकल औरतों के दिलों में डर सा पैदा हुआ है। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस ग्रुप के किसी एक को मारने की सोच रहा है, लेकिन मैं उस गैंग का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे तू चाहिए। तेरे जरिए मैं उस टीम को खत्म कर दूंगा। इस काम के लिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। पर तू वैसा नहीं है। शेर का पीछा करना और मेडल के लिए भागना, दोनों में काफी अंतर है। और तू शेर का शिकार करेगा और मेडल भी जीतेगा। जहां वो हादसा हुआ वहां मुझे सिर्फ एक एविडेंस मिला है, ये एक रुमाल। इतने बड़े शहर में इस रुमाल के सहारे तू उसे कैसे ढूंढेगा? और वो उस टीम में शामिल हो गया। तब से अब तक उस टीम में क्या हो रहा है, सारे की सारी इंफॉर्मेशन मुझे वो देते रहता है। इसी काम के लिए मैंने उसे उस टीम में भेजा है। सर, मैं आज पहली बार चोरी करने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज मुझे उनके हाथों लगना है या बचकर निकलना है? आज तुम्हें उनके बीच फंसना है। अगर तू आज उनके हाथ नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम वो तेरा खून कर देंगे, ये बात समझ लेना। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। ये लोग स्नैचिंग के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो देखकर मेरा खून खौल रहा है। मन कर रहा है सबको मार डालूं सर। जल्दबाजी मत करो, अपने गुस्से को काबू में रखो, कंट्रोल करो। आज उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं चोरी करने जा रहा हूँ सर। वेरी गुड। तुम्हें कहाँ चोरी करनी है और किसके पास चोरी करनी है, सारी डिटेल्स तुम्हें दूंगा। जिसकी स्नैचिंग करना है वो ये लड़ी है। ये कौन है ये सोच रहा होगा, ये एसीपी की वाइफ है। एसीपी की वाइफ क्यों सर? तभी उन्हें इसका सीरियसनेस पता चलेगा, अपना केस भी नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। एनकाउंटर ऑर्डर के लिए बात करने का सही मौका मिलेगा। नहीं भाई, कल मेरा टारगेट होगा बीच। मुझे शूटिंग ऑर्डर दे दीजिए सर, फिर मैं सारे गैंग का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दूंगा। सर हाँ बोल, क्या चल रहा है वहाँ? मैं इनके साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। भाई लोग मुझे भी करने दो ना। आपको नंबर व्हाट्सएप किया है, उसका एड्रेस भेजिए ना सर। ओके, थैंक यू सर। आई विल सेंड डिटेल्स। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी वाइफ का मर्डर किसने किया पता नहीं चला। एक 4000। मैं तो सीढ़ी से नीचे उतर गया। एक 4। सीढ़ी से चाहे जितना भी ऊपर चढ़ लो, लेकिन जब सांप काटता है तो नीचे आना पड़ता है। क्या भाई, जहर भी कुछ होता है कि नहीं? तू बता। हाँ भाई, कोई तो जहरीला है। गैंग में कोई नया लड़का जिसके पूरे शरीर में जहर भरा है। ए पंटर, तू बोल। सांप की खाल उतार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जहर है तो दांत निकाल देते हैं उसका।
ए, ये तो वलावम भाई का रुमाल है। ये रुमाल तेरे पास कैसे आया? तेरे से ही पूछ रहा हूँ। ए, हम लोग सीरियस गेम खेल रहे हैं और तू रुमाल की बात कर रहा है। रख इसे। अरे भाई वो ए, रख उसे। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? रख उसे। तुझे समझाने के लिए उठूं क्या? घूर कर देख रहा है मुझे। मारो इसे, यही दफना दो। मैं छोड़ना नहीं इसको। मारो। सब तेरी गलती है। क्या? बिना जाने धंधे पे क्यों रखा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। निशाना बनता है। हम लोगों के बीच की खबर ये पुलिस को देता हूँ। उस लड़के के पीछे एक लड़की बैठी है। सोना लड़की चोरी करेगी। उसके बाद से बराबर मैं तुझे वॉच कर रहा था और तू मुझे वॉच कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर वो फोन रखा था। आ गया रे तू। लड़की से काम कराएंगे सोचा नहीं था। उसकी भी एक वजह है। बात ये नए लड़के को काम पे रखा है भाई ने। इसका नाम है जापान। नमस्ते भाई। उसका एड्रेस भेजिए ना सर। मुझे शुरू से ही पता था ये पुलिस का खबरी है। ठीक है, थैंक यू सर। और इतना ही नहीं, तू मेरी गाड़ी को फॉलो कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये पुलिस का खबरी है। पास कहीं का पुलिस का पिट्टू है तू। बता मेरे को, ये रुमाल किसका है? बता मेरे को। बता बता रुमाल किसका है? बताता हूँ। तिरुवानमेरी का एक नेता है भाई, उसी का। ये रुमाल उसका तेरे को कैसे पता चला? एक बार एक लड़की की चैन स्नेचिंग कर रहे थे, तब ये रुमाल गिर गया था। इस काम में मैं भी उसके साथ था, इसीलिए मैं ये रुमाल मैंने पहचान लिया था इसे। बस यही रुको। मैं इधर देखता हूँ, तुम लोग उधर जाकर देखो। चल निकल। जल्दी भागो, जल्दी। भाई क्या यहाँ वेलू भाई नाम का नेता कहाँ रहता है? भाई वो उधर। नहीं नहीं।
ऑपरेशन सक्सेस सर। काम हो गया सर। गुड, कीप इट अप। नहीं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं। दूसरों की मौत को देखकर खुश होता है, अपनी मौत को देखकर डर लगता है। जो खुशी से जी रहे हैं उनका जीना क्यों हराम करता है? औरतों को तो चैन से जीने दो। आज का मुख्य समाचार। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से चेन स्नैचिंग गैंग को अपनी हिरासत में ले लिया है। इन लोगों से बरामद सोना जिनसे चुराया गया था उन सब को लौटा दिया जाएगा। ये पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। रुक जा। तू मेरे बेटे से शादी करेगी? क्या माँ, फिर से शुरू हो गई तू? चल।